दिन ब दिन इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोकसभा में एक साथ आई पार्टी एक बार फिर अपनी अपनी अलग राह तलाश रही है। अब जरा झारखंड को ही देख लीजिए। यहाँ अभी विधानसभा चुनाव हुए भी नहीं, उससे पहले ही इनके राह अलग अलग होने के कगार पर है। एक दूसरे के लिए विपक्ष तो बाद में रोड़ा बनेंगे। पहले ये खुद अपने सहयोगियों को पीछे करने पर तुले हुए हैं। राहुल और तेजस्वी की पार्टी में विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का कमाल झारखंड में दिखेगा? क्या कांग्रेस अपना जनाधार झारखंड में बढ़ा पाएगी? लोकसभा की तरह विधानसभा में भी कांग्रेस का जादू दिखेगा? जानिए पूरी कहानी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे और झारखंड में कांग्रेस कितना ज्यादा इस बार प्रभावशाली होने वाली है, आज इस पर खास डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस ने 99 सीट हासिल की है। क्या जो प्रभाव लोकसभा में कांग्रेस का रहा, वही प्रभाव विधानसभा में कांग्रेस का रहेगा झारखंड में? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। खुशबू जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। सर, आपने सुना, मैं कांग्रेस को लेकर बात कर रही थी। लोकसभा में आपने देखा कांग्रेस किस तरीके से उनके पास सीटें आई हैं। 99 सीट एक बहुत बड़ा सीट होता है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा में भी इसी तरह का प्रभाव कांग्रेस का रहने वाला है झारखंड में। देखिए खुशबू जी, कांग्रेस के लिए जब मैं बोलता हूं तो काफ़ी लोग जो है विरोध कर जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, एक ज्योतिष का काम सत्य बोलना है जी। जब लोगों ने कहा कि अब 45 से 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तब हमने कहा नहीं, राहुल गांधी अब प्रभाव वृद्धि कर रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि दोबारा मुंह नहीं देख पाएंगे, ज्योतिषियों ने खूब कहा, जब केस आया उनके ऊपर और उनकी सदस्यता को कोर्ट ने खारिज किया, तो लोगों ने खूब शिगुफा छोड़ा, ज्योतिषीय सूत्र का हवाला दिया कि अब राहुल गांधी संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे। हमने कहा नहीं, आएंगे। लोगों ने कहा केजरीवाल समाप्त हो गया। हमने कहा केजरीवाल शनि की इसी वक्री अवस्था में फिर से बाहर आएंगे और प्रभाव वृद्धि करेंगे। आप ही के अलग अलग मंचों में हमने बोला। जी बिल्कुल। ज्योतिष जो है, नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि प्रभाव वृद्धि होगी तो पार्टी के वोटिंग परसेंट में आपको देखने को मिलेगा कि वृद्धि रहेगी। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कांग्रेस की। आपने पूछा, कांग्रेस के लिए देखा जाए तो यह जो समय है, अब फिर से उठने और पनपने का समय है। जो कार्य पहले कांग्रेस करती थी, वही कार्य अब बीजेपी करके अपने पतन को न्योता दे रही। उसका एक कारण है, आप अगर कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो जो भी बड़ी पार्टी उभर रही थी, उसके नेता को तोड़ करके, उसके मेन लीडर को ही तोड़ करके ये टिकट दे देते थे। वहां उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का दावेदार कर देते थे उस राज्य में, तो विरोधी अपने आप शांत हो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सभी ने, जनता ने भी यही कहा कि अरे ये यूपी में सपा बसपा की बुराई तो कर रहे हैं, लेकिन सपा बसपा के ही नेताओं को लेकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। जी। यही स्थिति वर्तमान में बीजेपी के लिए बन रही है। कांग्रेस की वृद्धि जो है, वह कुछ क्षेत्रों में झारखंड के, विशेष करके वहां के लोकल जो हैं, वहां के जो मूल कुछ आदिवासी समाज है, हाँ, उनके नजरों में आप देखिएगा, उन क्षेत्रों में आप देखिएगा कि कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाएगी। और खुशबू जी, लोकसभा में, जैसा कि अभी वीडियो से पहले, हालांकि हम इस पर बहुत ध्यान नहीं दिए थे झारखंड पे, यूपी बिहार की पॉलिटिक्स से, क्योंकि यूपी में भी हम पूर्वांचल के हैं तो बिहार टच हो जाता, तो यूपी बिहार की पॉलिटिक्स से तो हम बहुत करीबी नाता हमारा हो जाता है, लेकिन झारखंड थोड़ा सा अछूता रह जाता है। आपने कहा कि लोकसभा में भी वहां पर वृद्धि प्रभाव दिखा था कांग्रेस, तो मैं कहूंगा कि वही वृद्धि आपको विधानसभा में भी दिखने वाला है और अपने सहयोगी के लिए यह ताकत बनने का काम करेगी। कांग्रेस झारखंड में, वहां पर इनकी जो पांव है, इनका जो प्रभाव है, वह मजबूत होगा,
कमजोर नहीं होगा। यहाँ आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो मूलवासी और आदिवासियों के लिए एक मसीहा जैसा है वहां पर। जी। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि वो जेएमएम के साथ है, या फिर कांग्रेस की अपनी पहचान है, अपना प्रभाव है? देखिए, कांग्रेस का अपना भी प्रभाव है वहां पर, और साथ ही साथ जेएमएम के साथ उनका जो रहना, और खास करके हेमंत सोरेन के कुछ जो व्यक्तिगत कार्य वहां पर, व्यक्तिगत मैं शब्द इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वह वहां के जनजातियों को, वहां के लोकल ट्राइबल्स को वह इंपॉर्टेंस देते हैं, और लोग वहां पर जो हैं वह कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को मानते भी हैं। हाँ, बीच में देखा जाए तो मैं वहां पर होकर आया था कि कहीं ना कहीं एक बार बीच में फिर नक्सली घटनाएं, या कह लीजिए कि कुछ अराजक तत्वों की घटनाएं बढ़ी थी, जैसे कि व्यापारियों का उठाया जाना, व्यापारियों को प्रताड़ना दिया जाना। तो इन सबको अगर आने वाले समय में या इस इलेक्शन में अगर कांग्रेस अपने प्रभाव में वृद्धि करके और अपनी एश्योरेंसी देती है, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा इनका प्रभाव वृद्धि हो जाएगी, और वहां के लोकल और वहां के व्यापारियों की नजरों में कांग्रेस का प्रभाव और बढ़ जाएगा। और कांग्रेस के लिए एक और बात मैं आपको बोलूं कि 2021 के बाद से आप देखेंगी, मैं कई आपके ही एनएमएफ के मंच पे भी बोल चुका हूं कि चाहे पदयात्रा हो राहुल गांधी की, चाहे आप उनके वाणी के प्रभाव को देखिए, ठीक है मीडिया कई क्लिप चला करके करती है, मैं देखिए मैं कहता हूं किसी का साथ दीजिए। मैं कभी भी आदरणीय मोदी जी के लिए या आदरणीय योगी जी के, मैं तो दावे से कहता हूं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं है कि मैं अंधा एकदम से मैं नाम लेना शुरू कर दूं, यानी कि मैं बाकी किसी को इंपॉर्टेंस ही ना दूं। और आप देखेंगे कि 2021 के बाद से कहिए मानिए जो भी करिए, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास किया है, और उसमें मुझे लगता है सफल भी हुए हैं। और यहां भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अब जो है वह वहां के लोकल्स के बीच और वहां के क्षेत्रीय लोगों के बीच जो है कांग्रेस का प्रभाव वृद्धि और बढ़ेगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा आचार्य जी मेरा, कि हम देखते हैं कोई भी डिस्कशन हो या फिर कोई भी डिसीजन लेना हो, झारखंड की बात कर रही हूँ, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की वहाँ पर पार्टी है, और जेएमएम हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स वहाँ पर खेलती आई है क्योंकि उनके पास विधायक ज़्यादा है। अब वही कंटिन्यू रहेगा या फिर कांग्रेस जेएमएम के सामने ज़्यादा ताकतवर होगी? देखिए, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा और नंबर्स में भी बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि दूसरी या मैक्सिमम तीसरी बड़ी पार्टी वहां पर निकलेगी। मैं दूसरी में भी संदेह नहीं कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि यहां पर इस बार की गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें कांग्रेस का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब बहुत प्रभावी रोल में कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस के नेता यहां पर प्रभावी रोल में आने वाले हैं। यह मुझे ग्रहीय दृष्टिकोण से पूर्ण तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ज्यादा प्रभावशाली होने वाली है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बात पर मुहर लगती है या नहीं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।